शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे। इनका स्वरूप समझने के लिए गांव, मौजा, कस्बा, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते थे। कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थानों वाले गांव को मौजा कहते थे। अब हम गांव, कस्बा और परगना का क्रमशः संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। गांव, मौजा। अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव का प्रमुख पाटिल मुखिया होता था। लोग गांव की अधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लाए, इसलिए गांव का मुखिया अर्थात पाटिल प्रयास करता। गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था। उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखापढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करता था। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक प्रजा थे। उनको व्यवसायों से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे और बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता। उस हिस्से को प्रजा बलूत कहते थे। कस्बा, एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। सामान्यतः कस्बे परगना का मुख्य स्थान होता है। जैसे इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वही परगना का मुख्य स्थान वही कस्बा। गांव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती होता था। वह बढ़ाई, लुहार आदि कुशल श्रमिक कारीगर भी होते थे। कस्बे से जुट बाजार पेट हाट भी होते थे। शेटे और महाजन बाजार पेट की माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गांव में बाजार पेट होते ही, लेकिन गांव में बाजार पेट बसने का काम शेटे महाजनों का होता था। उसके लिए सरकार द्वारा जमीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेट का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था। परगना, कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांव की संख्या समान नहीं होती। जैसे पुणे परगना, यह बड़ा परगना था। इसमें 290 गांव थे। चक्कन परगने में 64 गांव थे। शिरवल परगना छोटा था, इसमें 40 गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे। परगना के पाटिलों मुखिया का प्रमुख देशपांडे होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था, वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। इसी तरह परगनों के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था, वही कार्य परगने के स्तर पर देशपांडे करता था। ये माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे। परगनों के गांव पर भी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी करते। कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करते, कभी प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते तो कभी इकट्ठा की राशि को सरकार पास जमा करने का विलंब कर। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती। अकाल का संकट, वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती। फलत अनाज के दाम बढ़ जाते, लोगों को अनाज मिलना दुर्भर हो जाता, पशुओं को चारा न मिलना, पानी की
प्रखर कमी निर्माण हो जाती। लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता। लोग गांव छोड़कर चले जाते। वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता। ऐसे ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। इसका वर्णन यो मिलता है। इस अकाल में इस 1630 में पड़ा। इस अकाल ने लोगों में हाहाकार मचा दिया। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई। रोटी के टुकड़े के लिए लोग सब स्वयं अपने को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाले कोई न था। परिवार उजड़ गए। ढोर ढंगर मच गया। खेती नष्ट हुए। उद्योग धंधे चौपट हो गए। लेन देन रुक गया। लोग देश निकाला हो गया। जन जीवन असह्य व्यस्त हो गया। इस पटरी पर चलना बहुत ही बड़ी चुनौती